सो वेरिकोसील की क्यों करनी चाहिए एक्सरसाइज, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि एक्सरसाइज इसलिए मस्ट होते हैं क्योंकि हम ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करके अपने एनगॉजमेंट को रोक सकते हैं, जो वहां पर नसों का गुच्छा बन रहा है उसको रोक सकते हैं। इसी के साथ साथ हम वहां की सूजन, रिफ्लक्सेस होने वाली दिक्कतों से भी बच सकते हैं। इसी के साथ वेरिकोसील में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जहाँ पर हम मना करते हैं कि आपको साइकिलिंग नहीं करनी है, आपने रनिंग नहीं करनी। उनसे भी आप बचे रह सकते हो क्योंकि कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आज मैंने आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जिससे आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच भी फील करा सकते हो। इसी के साथ साथ अपनी कॉम्प्लिकेशंस, वेरिकोसील की कॉम्प्लिकेशंस को भी हटा सकते हो और अपनी फर्टिलिटी भी बूस्ट कर सकते हो। और सिर्फ ये एक्सरसाइज के साथ आप अपनी वेरिकोसील को हील भी कर सकते हो। वेरिकोसील की फर्स्ट एक्सरसाइज है लेग रेस, जो मैं हमेशा हर पेशेंट को बोलता हूँ ये करनी मैंडेटरी है भाई। अगर आपको वेरिकोसील का पेन भी हो रहा है वो भी रिलैक्स कर देती है। वॉल का सपोर्ट लेना है यहाँ पर आपने, अगर वॉल का सपोर्ट नहीं मिला तो कहीं पे भी पाक पे मिले जगह तो ऐसे कर लेना आप, और थोड़ा सा रेस करके रखना अपनी कमर को ऊपर की तरफ। वो इसलिए क्योंकि आपने ऊपर की तरफ डायरेक्शन को करना ही करना है, क्योंकि ब्लड का फ्लो टूवर्ड्स ऊपर जाएगा, ऊपर ऊपर, ठीक है। हमेशा मैं अपने पेशेंट को ये जरूर बताता हूँ ये एक्सरसाइज मस्ट है, इसलिए बताता हूँ क्योंकि इससे आपके ब्लड का फ्लो बेटर होता है और वहाँ पर कोई भी रिफ्लक्स बन रहे हैं वेन्स के अंदर वो खत्म हो जाते हैं इसी एक्सरसाइज से। अब इसी के साथ इसी का एक एडजॉइनिंग एक्सरसाइज है जिसे हम कहते हैं साइड लेग रेस एक्सरसाइज। सिंपल 1 2 1 2 1 2 1 2 10 टाइम्स फ्रॉम दिस लेग, राइट लेग, और 10 टाइम्स फ्रॉम लेफ्ट लेग। साइड लेग रेस इतनी हेल्पिंग एक्सरसाइजेज है जिससे आपके पेन के साथ साथ आपके रिफ्लेक्सेस ओपन करने में भी हेल्प करती है। और इवन यही दो एक्सरसाइज ऐसी भी हैं जो आपकी फर्टिलिटी को भी बूस्ट करती है। सो थर्ड एक है चाइल्ड पोज, जिसे बोल देते हैं। चाइल्ड पोज मान के चलो जिनको इश्यूज है वेरिकोसील के साथ फर्टिलिटी के, जो उसके लिए बहुत काम की चीज़ है। थोड़ा टाइम स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेज हैं और इससे कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होती है। कॉन्स्टिपेशन रिलीफ मिलेगी तो आपके वेरिकोसील के बढ़ने के चांसेस और रीअकरेंस के चांसेस भी कम हो जाते हैं। कुछ नहीं है, आपने स्ट्रेच करना है। कभी कभार जिसको गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं वो भी ऐसे करके बैठ जाता है, बट अब यहाँ पर मैं इस कंडीशन में हूँ, बट हमने यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा इसको आगे की तरफ बेंड कर देना है इस तरीके से। इस पोस्चर को आप 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, जब तक आपका बस चले तब तक आप ये पोस्चर आप कर सकते हो। हाँ, इन केस वेरिकोसील में आपको थोड़ा सा भी अन इशू लगे इस एक्सरसाइज से तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि ये एक्सरसाइज में किसी पेशेंट्स को थोड़ा सा अनईजी कर देता है और जिसको नहीं करता उसके लिए बिल्कुल एक मैजिक है, क्योंकि इस पोस्चर से उसकी वहाँ की जो ग्रोइन एरिया की वेन्स है उसमें बहुत हेल्प मिलती है स्ट्रेच होने के लिए, जिसकी वजह से रिफ्लेक्सेस हमारे ओपन हो जाते हैं। तो अगर आपको कोई भी इशू है वेरिकोसील का तो बेचिंतित होकर नीचे दिए नंबर पे मेरे को अपनी रिपोर्ट भी शेयर कर सकते हैं, इसी के साथ मुझसे बात भी कर सकते हैं और इसी के साथ मुझसे मिलने भी आ सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।